गुड इवनिंग गाइस, मुझे तो आप जानते ही हैं, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। अभी शहनाज गिल लगातार डब्बू रत्नानी से फोटो शूट्स करवा रही हैं। हम सब देख रहे हैं, पूरा ज़माना देख रहा है, तमाम बॉलीवुड स्टार्स देख रहे हैं, छोटे मोटे टीवी स्टार्स भी देख रहे हैं। जो शहनाज गिल के अपोजिशन में थे, यानी कि अपोजिट थे, वो भी देख रहे हैं। अब ऐसे में मैं सोच रहा हूँ कि शहनाज गिल का फोटोशूट मैंने भी देखा, तो मुझे भी डब्बू रत्नानी से फोटोशूट करवा लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना बगल वाला पुराना फ्लैट बेच दिया है। अब फ्लैट बेच के ही फोटोशूट करवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब डब्बू रत्नानी सर आ रहे हैं, बहुत जल्दी फोटोशूट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, सुपरस्टार्स भी हैं, छोटे छोटे भी हैं, जो मकान बेच के डब्बू रत्नानी से फोटोशूट करवा ही ले रहे हैं। देखो, करवाना ज़रूरी है भैया, बेइज्जती का मामला हो जाता है फिर। हाँ, इस कंडीशन में फिर हमें ट्रोल किया जाता है। भाई आप तो शहनाज गिल तो शूट करवा रही हैं, आप कहाँ हो भाई? आप भी तो उस रेस के अंदर साथ में खड़े हुए थे भाई। अब उनको दिल के हाल क्या बताएं भाई, कि पैसे नहीं है इतने यार, फ्लैट बेचना पड़ता है हमें। जो हमारा पुरानी जायदादें हमारे माँ बाप हमारे लिए छोड़ के गए हुए हैं, पुराने लोग जो हमारे लिए, सॉरी माँ बाप तो होंगे मगर पुराने लोग जो छोड़ के गए हुए हैं, वो सारी प्रॉपर्टियां बेच के फिर डब्बू रत्नानी के पास जा रहे हैं। अब भाई, ये डब्बू रत्नानी को क्या पता कि कौन का फ्लैट बेच के आ रहा है। दरअसल डब्बू रत्नानी बहुत सारे ऐसे लोगों के फोटो शूट कर रहे हैं। अब किसका मकान बिक रहा है, किसका क्या हो रहा है, कौन पैसा कहाँ से लाया, ये नहीं पता। डब्बू रत्नानी तो उठाते हैं कैमरा, फोटो शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि शहनाज गिल को देख के सभी को कीड़ा काटा हुआ है। जैसे सौरभ जोशी की थार देख के सबको थार का कीड़ा काटा हुआ है, तो ऐसे ही हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में सामने वाले के जैसे बनना। लोग पता नहीं अपनी पहचान खुद क्यों नहीं बनाना चाहते, जरा आप बताओ मुझे यार, क्या परेशानी है लोगों को खुद की पहचान बनाने में? अगर आप अपनी पहचान बनाओगे तो वो नेचुरल होती है, उसमें मजेदारी होती है। अगर आप दूसरों की कॉपी करोगे तो क्या फायदा है, बताओ जरा। तो अब ऐसे ही ये मोहतरमा आए डब्बू रत्नानी के पास, जिन्होंने अपने दिल का हाल साफ साफ डब्बू रत्नानी को सुना डाला। जो मेरे पे गुजरी, जैसे मैंने अपनी पुरानी जायदाद बेची, डब्बू रत्नानी सर मैंने अपनी पुरानी जायदाद सब बेच दी है, अब आप फोटो शूट कर दीजिए अच्छा सा। अब डब्बू रत्नानी ने भी कहा कि चलो तुम शूट करवा लो, तुम्हें कुछ फोटोज एक्स्ट्रा दे देंगे। जब तुमने अपने दिल का हाल सब बता ही दिया है तो फिर काहे बात की चिंता। अब देखो जी, उसके बाद से फोटोशूट तो सामने आ गया, मगर फैंस कूद पड़े। अब खुद के फैंस, एक चीज़ पता नहीं क्या समझ में नहीं आती लोगों को, कि खुद के फैंस खुद के ही ट्रोल करते हैं यार, समझ नहीं आता। फैंस प्यार दे रहे हैं, वो दूसरी तरफ ट्रोलिंग कर रहे हैं, जाके रहे ये तो है ही है। वहाँ कमेंट कर रहे हैं अच्छे बढ़िया मजेदार हो, सुपर हॉट, मगर उधर दूसरी जगह जाके जहाँ ट्रोलिंग चल रही होती है वहाँ पर भी अपनी हिस्सेदारी करते हैं कि भाई नहीं हम भी हैं। हाँ, सीधी सी बात है, दूसरा अकाउंट लेकर के और उल्टे सीधे कमेंट करके चिपकाना, बताओ ये कोई बात हो गई? अब मैं कहता हूँ कि जो फैन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है वही फैन तुम्हारी ट्रोलिंग कर रहा है। एक चीज़ समझ में मुझे आती नहीं है। अब देखो जी, मामला बहुत गड़बड़ है, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि घर वर बेच लिया जाए। वैसे कुछ है नहीं बेचने के लिए, है खुद को ही बेचना पड़ेगा, तो इसलिए फोटोशूट करवा रहे हैं हम भी डब्बू रत्नानी सर के साथ में, क्योंकि हमें भी कुछ लोगों की कॉपी करनी है भाई। शहनाज गिल है, उसकी छोड़ो, दूसरों की और अगर देखो तो ये हम इनकी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। हम मोमो आंटियों की कॉपी कर लेंगे, छिपकलियों की, सबकी, मतलब ऐसे ही कॉपी कर डालो, बस कॉपी में काम चलाना है। खुद की पहचान तो हमारी कुछ है नहीं, इसलिए हमने तो पहले ये बोल दिया कि अगर आप हमें जानते हैं तो ट्रेंडिंग वर्ल्ड में स्वागत है आप सभी का। सो गाइस देखो, मजाक हो गया बहुत ज्यादा, अब करते हैं थोड़ी सी सीरियस बात। ये लोग वो हैं जो शहनाज के अपोजिट बैठ के शहनाज गिल से जलते थे, शहनाज गिल की बातों का, शहनाज गिल के चेहरे का, बॉडी का मजाक बनाते थे कि हाँ तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे बस की नहीं। हंसते थे दूर से। कहते ना कि जो इंसान जिसके ऊपर हंसता है वो खुद ही उसकी कॉपी करता है इन द फ्यूचर। सोच सकते हैं ये ज़माना है। इसलिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था कि एक ने शहनाज की कॉपी की थी और आज इन्होंने शहनाज की कॉपी कर दी। अब ऐसा नहीं है कि हम इनको ट्रोल करना है या हम इनके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं, क्योंकि शहनाज गिल से रिलेटेड इनके बहुत सारे डायलॉग्स थे, सिद्धार्थ से रिलेटेड इनके बहुत सारे डायलॉग्स थे, तो उसके बिहाफ पे ये इज्जत के साथ में सारी बातें बोली जा रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के बारे में कहूँ कि यार ये तो वैसा है या वैसा, या मैं नॉर्मली वे में उसके ऊपर हंसूं, उसके हर एक स्टाइल पे उसकी बॉडी शेमिंग करूं, यार ये तो उल्टा सीधा ऐसा वैसा, और सोचो वो ही आगे इतना निकल जाए, मुंह तोड़ जवाब दे जाए, तो मेरे पास क्या वर्ड्स होंगे बताओ? कुछ वर्ड्स नहीं है सिवाय ट्रोलिंग के। क्योंकि जब आप रियलिटी शो पर इस तरह से बिहेव कर रहे हो, सामने वाले से रिलेटेड, सामने वाले के अगेंस्ट इस तरह से बिहेव करके दिखा रहे हो आप, जिसको सारा जमाना देख रहा है, पूरा इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में बिग बॉस शो देखा जाता है। और बिग बॉस सीजन 13 तो कहाँ देखा गया ये तो हम ही जानते हैं, सब पता है हमें। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें नोट की गई और आज उन सब बातों के मीम्स बना के सोशल मीडिया में शेयर भी किए जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि दूसरों पे हंसने से पहले ज़रा खुद के गिरेबान में
झांक के देख लो कि हम भी क्या हैं भाई साहब, तब जाके तुम दूसरे पे हंसो। इस वीडियो के माध्यम से किसी को हेट देना नहीं चाहता या फिर कोई नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करना चाहता, सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ आप सभी को कि हमारे पास सिर्फ एक जिंदगी है, क्यों ना हम खुद की अपनी पहचान बनाएं और अपनी लाइफ को संवारें, आगे बढ़ाएं, ताकि तुम इस काबिल बन जाओ कि लोग तुम्हें कॉपी करें, ना कि तुम उसकी कॉपी करो। तो बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। कोई नेगेटिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा जवाब देना था मुझे इस वीडियो के माध्यम से, मैंने दे दिया। और आगे अगर ऐसा कुछ आता रहेगा, क्योंकि शहनाज के या सिद्धार्थ के अगेंस्ट जो जाएगा, शहनाज के अगेंस्ट जो जाएगा, हम ऐसे ही समझ सकते हैं आप। तो बस बाय, अच्छा लगा हो शेयर कर देना।